माधव तिथि भक्ति जननी। ये जो माधव तिथि है ना, ये भक्ति की जननी है। क्या है ये माधव तिथि? यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं अनेक रूप में। पहले स्टैंजा में बताया भक्त के रूप में। भक्त के रूप में भगवान जो है हमें भगवान तक पहुंचने का ज्ञान देते हैं। भक्त के द्वारा ही तो भगवान को हम जान पाते हैं। हम भक्ति कैसे कर पाते हैं? भक्त का आचरण, व्यवहार, उनकी बातें सुन के हमें भगवान के बारे में पता चलता है। और दूसरा तरीका, दूसरा वे भगवान हमारे जीवन में आते हैं इन पुण्य तिथियों के रूप में। जैसे एकादशी की तिथि, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भगवान के अलग अलग अवतार की आविर्भाव तिथि, उनको माधव तिथि बोलते हैं। और भक्तों की, वैष्णव आचार्यों की आविर्भाव तिथि भी माधव तिथि है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी। ये जो माधव तिथि है, ये जो अलग अलग तिथियां है, पुण्य तिथि, ये भक्ति की माता है। मतलब इन दिनों में, इन तिथियों में भक्ति का जन्म होता है। इसलिए तो हम इतना फोर्स करते हैं कि एकादशी पालन करो। हाँ, इसलिए तो हम आप लोग को बोलते रहते हैं कि एकादशी हो, कोई भी पुण्यतिथि हो, कोई भी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस हो, भगवान के कोई रूप का आविर्भाव दिवस हो, मंगलारती में आइए, भक्तों के साथ संग करिए, जप करिए, प्रवचन सुनिए। क्यों स्पेशली, क्यों इस तिथि के टाइम पे? मैं आपको कभी फोर्स नहीं करती कि बाकी के टाइम पे, लेकिन ये तिथि में मैं हमेशा आप लोग को मैसेज भेज के बोलती हूँ, आना ही है, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी, ये सारी तिथि भक्ति की माँ है। इन दिनों में भक्ति का जन्म होता है। ये तिथियाँ हमें भक्ति देती है। और माँ का क्या रोल है? माँ जन्म ही नहीं देती है, माँ बच्चे का पोषण भी करती है। तो ये जब हम इन तिथियों का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होता है और ये तिथियां इन भक्ति का पोषण करते हैं। इसीलिए ये तिथियां बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, जतने पालन कोरी। जतने मतलब वेरी केयरफुली, ये तिथियों का डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ ठीक है, एकादशी है, ठीक है, नहीं, जतने पालन करी, वेरी सीरियस। जैसे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भगवान का जन्मदिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो भी हमारे वैष्णव के आविर्भाव दिवस है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जतने पालन करो, बहुत सीरियसली उसको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में लिखा है, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोरी। उसके बाद क्या करना है भक्त को? भक्तों का सेवा, भक्त का चरण रेणु, माधव तिथि का पालन करना है। उसके बाद क्या करना है, जो हम सबको करना बहुत अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा में जाना। जहाँ भगवान, जो स्थान में भगवान खुद गए हैं, आविर्भाव हुआ है, जहाँ पे जिस स्थलों में भगवान ने लीला की है, उस लीला स्थलियों में जाना, ये भी भक्ति को बढ़ाती है। जब हम उन स्थलों में जाते हैं और फिर हम याद करते हैं, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये प्रेम सरोवर है, यहाँ पे ये लीला हुई थी, ये ब्रह्म कुंड है, ये अक्रूर घाट है, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। हम बार बार भगवान का स्मरण करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कृष्ण वसति वसति बोली, जहाँ जहाँ भगवान घूमे हैं, अपनी लीला की है, ऐसे स्थलों में जाओ। यहाँ तो ऐसा भी बोला गया है कि ऐसे स्थलों में निवास करो, वहाँ रह जाओ परमानेंटली। ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर लिखा है लेकिन हैशटैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, परम आदर बोरी। लेकिन जब ऐसी जगहों में जाओगे, परम आदर, इतना मतलब उसको ध्यान पूर्वक जाना है ऐसी जगहों में कि कहीं हमसे अपराध न हो जाए। क्योंकि ऐसे जो तीर्थ स्थान होते हैं वो वन वे बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ जाने से एक माला करने से 1000 माला का फल मिलता है, एक बार प्रसाद लेने से हर चीज़ डबल ट्रिपल 1000 टाइम। लेकिन वहाँ पे एक भूल करने से 1000 भूल करने का पाप भी मिलता है। एक भूल करने से 1000 भूल करने का पाप। तो इसीलिए जब तीर्थ स्थान जाते हैं तो ये 2 साइडेड स्वॉर्ड है, टेंशन भी है। इसीलिए वहाँ परमानेंटली निवास ना भी करे तो ठीक ही है, लेकिन जब वहाँ जाए हम, तब
ओवर द टाइम इतना अप्रिशिएशन बिल्ड करके जाना है, मतलब उसके बारे में इतना चिंतन करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो उसको कोई सोशल एंटरटेनमेंट जैसे नहीं सोचना है, इतना ज़्यादा अपने मन को प्रिपेयर करना है। हम पूरी जा रहे, हम नीलाचल धाम जा रहे, हम पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम धाम जा रहे, कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, कोई वैष्णव की तरफ हम अपराध ना करें, हम कोई गलती ना करें। इतना अप्रिशिएशन उस धाम के बारे में सुनो, पढ़ो, पहले ही उसके बारे में और सुन लो और पढ़ लो। तब क्या होगा, जब उसमें आप पैर देंगे उस धाम में, तब आपको हर वक्त आप एकदम सटीक बिहेव करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक तो हूँ। लेकिन हम लोग उसके विपरीत क्या करते हैं, उसको एक सोशल एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। तीर्थ यात्रा को फ़ोन करके, तुम कितने साड़ी पैक की, 5 काफ़ी है, तुम कौन सा कलर ले रही हो। हमारे लिए वो सोशल एंटरटेनमेंट है तीर्थ यात्रा जाना। हमको ये भाव नहीं है कि अरे हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे वृंदावन धाम, वहाँ पे भगवान, वो नहीं है। हम क्या और वहाँ पहुँचने के बाद भी खाने में मज़ा नहीं आया। दूसरे आश्रम में वहाँ कैसे मिल रहा है खाना, वहाँ एक बार चेक करें क्या, ये आश्रम में अच्छा नहीं लगा खाना, वहाँ वैरायटी ज़्यादा था माता जी, वहाँ पे 2 स्वीट ज़्यादा दिया था, हम उधर जाए क्या जहाँ पे दोपहर में खाया था। ये हमारा तीर्थ यात्रा का भाव। हम में और कौवे में क्या फ़र्क है, वो कौवा भी जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, सब जगह घूम के आ जाता है, हम भी जाते हैं कौवे के जैसे। क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य, खाना पीना घूमना, हा ही टाइम पास, मज़ा आया, देखा, अच्छा लगा, थोड़ा दिन वाइजाग से दूर टाइम पास हो गया, सात्विक एंटरटेनमेंट। हम और तो कहीं नहीं गए ना, भक्तों के साथ ही गए ना, बस हो गया, आ गया। ये हमारी भावना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे केयरफुल, परम आदर बोरी। जब जाएंगे एकदम चिंता से, वहाँ कोई गलत बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, किसी भी वैष्णव के बारे में अपराध नहीं करना चाहिए। वहाँ पे फिर आप जाके इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, इसने रिक्शा का पैसा नहीं दिया। ये हमारे भाव तीर्थ यात्रा जाने के बाद। अरे मेरे भाई छोड़ दे, नहीं दिया पैसा, तू दे दे, तू दे। तीर्थ यात्रा में आए हो, किसी को 10 रुपए की 20 रुपए की बॉटल पानी खरीद के तुम दे दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, पुण्य मिलेगा, तुम किसी की सेवा करते हो तो वहाँ। लेकिन हमारी भाव अब ऐसी हो गई है ना, हमें हर वक्त सबसे लेना है, हम किसी को देना नहीं चाहते, ये हमारी भाव हो गया। अब देखो माता जी लोग का किचन में जो रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं ना, वो सामने रखे हुए रहते हैं। जो मसाले रेगुलरली यूज़ नहीं करते वो पीछे है, वो पीछे रखते नहीं है, वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलरली जो यूज़ करते हैं वो सॉल्ट है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, वो रेगुलरली यूज़ करते हैं। कुछ जायफल है, कुछ है जो हमेशा नहीं यूज़ होता है, वो धीरे धीरे पीछे चला जाता है। और कभी कभी तो इतना पीछे चला जाता है कि हम मार्केट जाके दूसरी बार खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद फिर याद आता है अरे ये तो था घर में, मैं लेके आ गया फिर से। क्योंकि जो चीज़ रेगुलरली यूज़ करते हैं वो सामने ही मिल जाती है। उसी तरह से हम जिस तरह का स्वभाव रेगुलरली डेवलप करते हैं वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होगा, कदम कदम पे वो ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो हमारा रेगुलर स्वभाव है। तो हम रोज़मर्रा गलत तरीके से बिहेव करेंगे सबके साथ, लेकिन जब मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगी, क्योंकि माता जी ने बोला है मैं अच्छे से बिहेव करूंगी, नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जो तुम रेगुलरली करते हो ना वही मसाले हाथ में आते हैं। तुमको रेगुलरली आदत है, मैं क्यों दूँ किसी को, मैं क्यों दूँ, और अगर दे भी दिया, माता जी देखा कि नहीं देखा, मैंने दिया इसका पैसा, हाँ देखा तो ठीक है, ये दूसरा भाव। दे भी दिया तो उसका अप्रिशिएशन, किसी ने देखा तो मैंने इसको स्पॉन्सर किया, ये है हमारे भाव। आर्टिफिशियली नहीं होगा ये भाव। अगर पूरा साल डेवलप करोगे ना, तब सरल भाव से हमेशा ही आपको सबको देना अच्छा लगेगा, सबकी सेवा करना अच्छा लगेगा। सडनली ऐसा मैं डिफरेंट, वहाँ डिफरेंट बिहेव करूँगी, फिर घर में मैं भक्त जैसे बिहेव नहीं करूँगी, घर में अलग बिहेवियर, मंदिर में अलग बिहेवियर, दुकान में अलग बिहेवियर, सोशल फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेवियर। तुम्हारे भैया जो इतने सारे मास्क है ना, तुम्हारा सही फेस क्या है वो तुमको ही पता नहीं है, कि इतने सारे मास्क, कभी ये मास्क तो कभी वो मास्क। मंदिर में आओ तो अच्छा भक्त बनने का मास्क, मास्क सारे निकाल के फेंको, तुम जो हो अपने गुरु को बताओ, मैं ये हूँ, ये है मेरा रियल स्वरूप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, ये है मेरे अंदर के भाव, मैं ऐसा हूँ, मेरी मदद करिए, मैं कैसे बदलूँ अपने आप को। जो चीज़ छुपाते हैं वो बढ़ेगी,
जो चीज़ बताएंगे वो कम होगी। इसलिए तो पति क्या करते, पैसा छुपाते हैं पत्नी से, नहीं नहीं हमारे पास इतना नहीं है, तो खर्च कर देगी। तो जो चीज़ हमारी गलत हो रही है हमें बताना चाहिए गुरु को, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हूँ, मेरी मदद करिए, मुझे बदलिए। आर्टिफिशियली मास्क पहनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब कोई पिंपल होता है तो पहले हमें रक्त में क्या प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट देखना है। ऊपर से सोफ्रामाइसिन लगाएंगे तो कितना देर ठीक लगेगा, ठंडा ठंडा बर्फ लगाओ तो 5 मिनट ठीक लगेगा, लेकिन फिर और एक होगा, फिर और एक होगा। अगर हम रक्त शुद्धि कर देंगे, साफी पी लो तो पूरा रक्त शुद्धि हो जाए। हमें अंदर से हमारे बिहेवियर को चेंज करना है, हमें अच्छा भक्त बनना है और हमेशा हमारा व्यवहार अच्छा रखना है। गुरु से बात करो फोन में तो अलग स्टाइल, वही कोई और फोन करेगा तो बात करने का स्टाइल ही बदल जाता है। नहीं, हमेशा हमें अच्छा स्वभाव रखना है, हमेशा हमारा व्यवहार हमें मीठा रखना है, हमेशा। फिर कुछ बोलो तो बोलेंगे माता जी मैं ऐसा नहीं हूं, वो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। भैया वो कैसे तुम्हें गुस्सा दिला सकता है? अगर आप किसी मौसम्बी को जो है दबाओ तो उसमें से कौन सा जूस आएगा? हाँ, मौसम्बी का जूस आएगा। लेकिन उस मौसम्बी को थोड़ा देर फ्रिज में रख लो, उसके बाद दबाओ, फिर क्या आएगा? मौसम्बी जूस। वो मौसम्बी को खराब होने दो, थोड़ा दिन के बाद दबाओ, फिर क्या आएगा? कुछ भी करो मौसम्बी जूस ही आएगा। एप्पल जूस आएगा क्या? वो क्यों ऐसा हो रहा है? एप्पल जूस क्यों नहीं आ रहा है? हम इतना मेहनत कर रहे हैं अलग अलग से, लेकिन एप्पल जूस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वही बाहर आएगा, अलग से कुछ नहीं आ सकता है। उसका मतलब तुम्हारे अंदर जो है वही बाहर आएगा। तुम ये नहीं बोल सकते उसने मुझे गलत तरीके से क्रश किया था इसलिए एप्पल जूस निकला, नहीं तो मेरा यूजुअली मौसम्बी ही निकलता है। उसका मतलब तुम्हारे अंदर में ऐसे भाव है, इसीलिए कभी कभी ये भाव जो है निकल जाते हैं। जिस दिन तुम मास्क पहनना भूल जाते हो उस दिन तुम्हारे सच्चे भाव बाहर आ जाते हैं। इसलिए हमें अंदर से पवित्र होने की कोशिश करनी है। ऊपर से मास्क बदलेंगे तो क्या फायदा? अंदर से पवित्र होना है, और तब हमें कोई कितना भी डिस्टर्ब करे हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा।